हेलो फ्रेंड्स, माधवी कन्वी 210 पर आपका स्वागत है। तो मैं आज इस वीडियो में कराने वाली बायोलॉजी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है हृदय की आंतरिक संरचना और प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि। यूपी बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है, हर साल पेपर कोड में ये आता है। अलग अलग पेपर कोड होते हैं, किसी ना किसी पेपर कोड में ये जरूर मिलेगा, तो आपको इग्नोर नहीं करना है। 7 मार्क्स आपके ईजिली यहाँ से पक्के हो जाएंगे। बायो में कुछ भी नहीं पढ़ना है, आहार नाल पढ़ना है, ये पढ़ना है और मेंडल के नियम कर लीजिए, लेमार्क, डार्विन। और 4 मार्क्स में जो आएंगे वो सारे अंतर मैंने करा दिए हैं। बस आपको थोड़ी सी मेहनत क्या करनी है, प्लेस पे जाके सब कुछ पढ़ लेना है, बायो का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैंने आपको प्रोवाइड करवाए कौन कौन से पढ़ने हैं, ठीक है। एकदम से आपको डिक्टो क्वेश्चन मिलेंगे, जैसे मैथ में मिले हैं, ड्राइंग में मिले, हिंदी में मिले, वैसे ही आपको साइंस में भी मिलेंगे, इंग्लिश में भी मिलेंगे और एसटी में मिलेंगे, ठीक है। विद प्रूफ भी मैंने सारे अपलोड किए हैं, देख लीजिएगा। तो टेंशन नहीं लेनी है, आपकी 90+ ईजिली बन जाएगी। बस थोड़ा सा आपको सोशल मीडिया से दूर रखना है, बस अच्छे से कंसंट्रेट होकर क्या करनी है, स्टडी करनी है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं हृदय का। सबसे पहले आप लिखेंगे, मनुष्य का हृदय वक्ष गुहा में स्थित होता है। यह एक पतली भित्ति से ढका रहता है, जिसे हृदयावरण या पेरिकार्डियम कहते हैं। इसी झिल्ली के अंदर एक तरल पदार्थ भरा रहता है, जिसे हृदयावरण द्रव्य कहते हैं, ठीक है। और यही द्रव्य क्या करता है, हृदय की बाहरी आघातों से रक्षा करता है, ठीक है। यही हृदयावरण जो द्रव्य होता है, ये बाहरी आघातों से हृदय की रक्षा करता है। इतना थोड़ा सा इंट्रो में लिख देंगे आप हार्ट के बारे में। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आंतरिक संरचना यहाँ से पूछा जाता है, ठीक है। इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होता है, बाहरी इतनी नहीं आती, आंतरिक बहुत आती है। तो आप लिखेंगे हृदय की आंतरिक संरचना में चार बेश्म होते हैं, 4 कक्षों में बटा होता है, तो स्पष्ट दिखाई देते हैं। दाएं अलिंद में 3 छिद्र होते हैं, जिन पर अग्र तथा पश्चिम महाश्राएं आकर खुलती हैं। उसके बाद आप लिखेंगे, इस छिद्र के मध्य एक उभार होता है, नोड। उभार से हृदय की क्रियाविधि का संचालन होता है। होल में ये एक उभार होता है, वहीं से हृदय की क्रियाविधि का संचालन स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद उभार से हृदय की क्रियाविधि का संचालन होता है, यहाँ हो गया। वायालंद में भी एक तिरछा छिद्र होता है, ये यहाँ पे दाएं की बात थी, देखो दायालंद में, ठीक है। वायालंद में भी एक तिरछा छिद्र होता है, इस पर पल्मोनरी सिरा आकर खुलती है। इसके बाद दायां अपने नीचे दाएं निलय में एक छिद्र द्वारा खुलता है। इसी प्रकार बायां भी अपने नीचे वायु निलय में एक छिद्र द्वारा खुलता है। ये आप लिख देंगे इतना। ये डायग्राम है, ठीक है। डायग्राम ज़्यादा टफ नहीं है, ये आप कर लेंगे। अग्र महाशिरा ये रहा, ठीक है। दायां आलंद ये रहा, बायां ये रहा। ये पश्चिमाशिरा भी आपको बताया था। ये त्रिकपाट है, ये दीर्घ कपाट है, ये दायां निलय है, ये बायां निलय है, ये आपको ध्यान रखना है। दायां आलिंद और दायां निलय इस साइड है, वाया आलिंद और बायां निलय इस साइड है। ये त्रिकपाट है, ये द्विकपाट है, ये पल्मोनरी शिरा है, ठीक है। इसलिए आप कर लेंगे। क्रियाविधि में आप क्या लिख देंगे शॉर्ट में, हृदय रुधिर परिसंचरण तंत्र का एक मुख्य भाग है। ये एक प्रकार से केंद्रीय पंप की भांति कार्य करता है। हृदय शिराओं द्वारा लाए गए रुधिर को क्रमिक संकुचन द्वारा धमनियों के माध्यम से शरीर के अलग अलग भागों में भेजता रहता है। यह विभिन्न अंगों में, ठीक है, भेजता रहता है। कैसे भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद आप लिखेंगे, हृदय के इस नियमित संकुचन को ही स्पंदन या धड़कन बोला जाता है, ठीक है। हृदय की गति को क्या बोलते हैं, धड़कन बोलते हैं। आता है क्वेश्चन, एक स्पंदन की समाप्ति से लेकर अगले स्पंदन की समाप्ति तक हृदय में होने वाले परिवर्तनों को हृदय चक्र कहा जाता है। मतलब एक स्पंदन की समाप्ति हुई, उसके बाद अगले स्पंदन की समाप्ति तक हृदय में जो भी परिवर्तन होते हैं वो हृदय चक्र कहलाते हैं, ठीक है, कार्डियक साइकिल। इसके बाद ये सिंपल सा आपको आता ही होगा, एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 से 75 बार तक स्पंदन करता है और एक हृदय चक्र की अवधि कितनी होती है, 0.8 सेकेंड होती है, ठीक है। इजीली आप यहाँ लिख देंगे, 7 मार्क्स आपको मिल जाएंगे इतना करने से। ये हृदय के बाहरी भाग का स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये हृदय के बाहरी भाग का है। आंतरिक ज़्यादा पूछा जाता है, जो मैंने आपको अभी दिखाया था। ये देखो यहाँ से यहाँ तक। ये क्वेश्चन भी मैंने इसी में ले लिया। प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि इंपॉर्टेंट है, आ जाता है। प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, इसकी क्रियाविधि समझाइए। तो किसे कहते हैं, बहुत सिंपल आप लिख लेंगे। प्रकाश संश्लेषण एक उपचयी यानी एनाबॉलिक क्रिया है, जिसमें पौधे के हरे भाग द्वारा प्रकाश की उपस्थिति में जल CO2 की, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से जटिल कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। ये स्टार्टिंग में आप यहाँ पे लिख देंगे। प्रकाश संश्लेषण एक ऑक्सीजन अपचयन क्रिया है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस होता है, जिसमें जल के ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड के अपचयन से कार्बोहाइड्रेट बनता है। ये 2 चरणों में पूर्ण होती है। एक कौन सी, प्रकाशिक और अप्रकाशिक, मतलब एक में प्रकाश की उपस्थिति होती है, एक में नहीं होती है, ठीक है। परंतु ये आपस में संबंधित होती हैं, ठीक है। अलग तो होती हैं पर एक दूसरे से कोरिलेट करती हैं, प्रकाशिक और अप्रकाशिक। सबसे पहले देखेंगे प्रकाश अपक्रिया, यही आपको लिखना है इसमें 7 मार्क्स में। इसकी रिएक्शन पूछी जाती है कौन सी है, देखो ये होती है 6CO2, बैलेंस करने के लिए 6 लगाते हैं, 12H2O
CO2 लिया, पानी लिया, यहाँ पे लिख देंगे सनलाइट, क्लोरोफिल, उसके बाद C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6O2 ये बनता है। ठीक है, पूछ लेता कि इसमें से कौन सी क्रिया ये ऑक्सीजन निकलेगी। यहाँ पे ये ग्लूकोज हो गया, ये पानी हो गया 6H2O। तो देखो आप इसमें क्या लिखेंगे, इस चरण में होने वाली अपक्रियाओं के लिए प्रकाश का होना आवश्यक है, तभी तो यहाँ पे लिखा प्रकाश अपक्रिया, लाइट रिएक्शन। और इस अपक्रिया का अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया था, हिल नामक वैज्ञानिक ने किया था, इसीलिए इसे हिल अपक्रिया भी कहते हैं प्रकाश अपक्रिया को। यह अपक्रिया हरित लवक के ग्रेना में होती है। हरित लवक के ग्रेना में कौन सी क्रिया होती है, एमसीक्यू पूछा जाता है, तो प्रकाश अपक्रिया। इसके निम्न स्टेप है, यहाँ पे कौन कौन से चरण होते हैं वो देखो। पहला है हरित लवक के ग्रेना में उपस्थित पाढ़ेरम सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करके ऊर्जा मुक्त होकर उत्तेजित हो जाता है। ठीक है, हरित लवक का ग्रेना में होती है ना, क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं हरित लवक को। और सेकंड लिखेंगे उत्तेजित पाढ़ेरम जल के अणुओं को हाइड्रोजन तथा हाइड्रोक्सिल, यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस होता है ना, आयनों में तोड़ देता है, ये प्लस में ये माइनस में, जिसमें मैंने अम्ल क्षार में आपको बताया था ना, H आए तो अम्ल होता है। तो प्रकाश की उपस्थिति में जल के अणु का अपघटन हो जाता है। ठीक है, यही जल का प्रकाशिक अपघटन फोटोलाइसिस ऑफ वाटर कहलाता है। ये 2 पॉइंट आप इसमें लिख देंगे। उसके बाद अप्रकाशिक शॉर्ट में करवाया मैंने, इजीली आपको लर्न हो जाएगा। इसमें आएगा उसकी किसने किया था, हिल ने, इसको किया था ब्लैकमैन ने। ठीक है, इस अपक्रिया का अध्ययन किसने किया था, ब्लैकमैन ने किया था, इसीलिए इसे ब्लैकमैन अपक्रिया भी कहते हैं। ब्लैकमैन का मतलब क्या, अंधेरा हो गया, ब्लैक। ठीक है, डार्क रिएक्शन बोलते हैं, इसमें प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। इसको ब्लैकमैन ने किया था और प्रकाश वाले को हिल ने, ध्यान रखना। यह अपक्रिया हरित लवक के स्ट्रोमा में होती है। ठीक है, ये स्ट्रोमा में होगी, जबकि वो किसमें थी, ग्रेना में थी। ध्यान रखना, स्ट्रोमा में कौन सी होती है, अप्रकाशिक, और ग्रेना में होती है प्रकाशिक। इस अपक्रिया में प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती, आप इजीली लिख देंगे, बना के भी कर सकते हैं इसको। उसके बाद अब इसके स्टेप लिख देंगे। वायुमंडल की CO कार्बन मोनोऑक्साइड पत्तियों के रंध्र द्वारा प्रवेश करके कोशिकाओं में उपस्थित रेबोलोज डाइफॉस्फेट मतलब RUDP, यहाँ पे CO2 है। ठीक है, CO2 मिसप्रिंट है ये। वायुमंडल की CO2 पत्तियों के रंध्रों द्वारा प्रवेश करके कोशिकाओं में उपस्थित रिबोलोज डाइफॉस्फेट मतलब RUDP से सहयोग करके 2 अणु फास्फोग्लिसरिक अम्ल बनाती है, यह ध्यान रखना। मतलब PGA, कितने अणु बनते हैं इसके, PGA के 2 बनते हैं। PGA का मतलब फुल फॉर्म यही है जो आपको यहाँ पे बताइए मैंने, फास्फोग्लिसरिक एसिड। नेक्स्ट है फास्फोग्लिसरिक अम्ल NADPH2, PH2 से हाइड्रोजन प्राप्त करके फास्फोग्लिसरल्डिहाइड मतलब PGAL में परिवर्तित हो जाता है, यहाँ पे 2 लिख लेना। ठीक है, तथा NADP पुनः प्रवेश क्रमशः अपक्रिया में उत्पन्न हाइड्रोजन आयनों को ग्रहण करने के लिए स्वतंत्र हो जाता है। एक बार फिर से सुनो इसको। जो PGA अम्ल हमें प्राप्त हुआ था वो क्या करता है, NADPH से हाइड्रोजन प्राप्त करके, इससे हाइड्रोजन ले लेगा, फास्फोग्लिसरल्डिहाइड में बदल जाता है, PGL में। ठीक है, चेंज हो जाएगा। फिर NADP पुनः, ये NADP क्या करता है, पुनः क्रम से अपक्रिया में उत्पन्न जो हाइड्रोजन होती है आयनों को ग्रहण करने के लिए स्वतंत्र हो जाता है। पहले जो PGA बनेगा ना वो इससे H ले लेगा। ठीक है, और किस में, PGL में बदल जाएगा। उसके बाद NADP फिर से अपक्रिया में उत्पन्न हाइड्रोजन आयनों को ग्रहण कर लेता है, ग्रहण करने के लिए क्या स्वतंत्र हो जाता है। बस ये आप इसमें लिख देंगे, 2 स्टेप, बहुत है इतना। तो ये दोनों क्वेश्चन कर लेना। और बायोलॉजी के सभी चैप्टर के MCQ मैंने एक ही वीडियो में करवाए, केमिस्ट्री फिजिक्स अच्छे से कर लीजिएगा, रिवीजन भी न्यूमेरिकल का करवा दिया है। और आपको स्टेप बाय स्टेप न्यूमेरिकल सीखना है तो प्लेस पे जाके कर लीजिए। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से आपको याद रखने हैं। आहार नाल वाला भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो भी आपको करना है, अपलोड है, लैमार्क मेंटल अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।